श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी हनुमान जी की। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वरीय राजेंद्र राम रघुनायक राकेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? कल जब पंचवटी में प्रभु रहने लग गए थे तब वहाँ पे शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा ने देखा श्री राम जी के सुंदरता को तो मोहित हो गई उन पर, यानी कि माया का अटैक हो गया उनके ऊपर भी। तो फिर श्री राम को उन्होंने प्रपोजल दिया। श्री राम ने उन्हें लक्ष्मण के पास भेज दिया कि वो युवा है, उनके पास जाइए आप। और लक्ष्मण ने फिर श्री राम के पास भेजा। इस तरीके से फिर श्री राम लक्ष्मण के पास भेजा, एक दूसरे के पास उनको भेजते रहे। फिर शूर्पणखा सीता माता को देखकर बोली कि यही हर बात की जड़ है, तो कुछ ऐसा करने लगी शूर्पणखा गलत। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण ने उसे बिना नाक और कान के कर दिया, यानी कि नाक कान काट दिए। शूर्पणखा रोती हुई घर गई, खरदूषण को बुला के लेके आई तो सारे राक्षस आ गए। तो राक्षस श्री राम से भयभीत हो गए सभी और वापस मुड़ने लगे। खरदूषण ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम वापस गए तो राक्षस फिर श्री राम पर वार करने लगे और फिर उनमें भयंकर युद्ध हुआ और वो राक्षसों के टुकड़े टुकड़े जमीन पर गिरते गए और वो अपनी माया से वो फिर उठते गए और उठते थे गिरते थे। इस तरीके से उनका थोड़ी देर के लिए चलता रहा। तो फिर जो राक्षस उठ जाते थे वो बार बार पकड़ो पकड़ो ऐसे बोलते और भयंकर शब्द करते हैं। अब आगे। अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गही धावही संग्राम पूर्वासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ा वही मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे अवलोकी निज दल विकल भट तिसी राधि खरदूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परसु सूल कृपान एक ही बारही करी कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी पचारी डारे सायका 10-10 बिसीख और माझ मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे, यानी कि जो जो उन पे हथियार थे वो सब छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट
भीरत मरत न करत मायाति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो, देखहि परस्पर राम करी संग्राम रिपु दल लरी मरियो। तो योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। यानी कि एक मोहिनी अस्त्र होता है, उससे क्या होता है, राक्षसों को वो मतलब एक दूसरे में अपना शत्रु दिखने लग जाता है। उस अस्त्र का प्रयोग श्री राम ने किया और वो अब हर किसी में राम को देखने लग गए और वो एक दूसरे को ही मारने लगे। तो जिससे श्री राम का काम आसान हो गया, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो आपस में ही मर गए। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद पाते हैं। अब भगवान का नाम चाहे भावना से लिया जाए, अच्छी भावना हो या बुरी भावना हो, लेकिन सिर्फ भगवान का नाम निकलना चाहिए तो वो मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए वो राक्षस राम राम कहते कहते मर जाते हैं और मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीत ही लय आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन अघाता, पंच बटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपन कहा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोधी करी भारी, देश कोश कै सुरती बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। करसी पान सो वसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। तूने सारी सुधि बुला दी अपने राज्य की, खजाने की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुझे कुछ नहीं पता। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। ऐसा शूर्पणखा रावण को बोल रही है, अपने भाई को। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। यानी कि बात तो अच्छी कह रही है शूर्पणखा, उसके मुंह से निकल के ऐसी बातें कि भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म अगर करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, और धर्म के बिना अगर धन प्राप्त करेगा, नीति के बिना राज्य प्राप्त करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। शूर्पणखा ऐसी बातें बोल रही है जो मतलब अटपटी सी लग रही है कि एक राक्षसी ऐसी बात बोल सकती है, पर अपना काम निकलवाने के लिए वो ऐसा बोल रही है रावण को। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापन से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिय न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। तो ऐसी नीति शूर्पणखा ने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने एक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परी व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत 10 कंधर, मोरी की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए।
सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, केई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परिमोही उनके करनी, रहित निशाचर करी ही धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे देशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। क्योंकि शूर्पणखा तो अभी युद्ध देख के आई है ना, खरदूषण का कैसे विनाश कर दिया सबका। अकेले श्री राम ने 14,000 राक्षसों को मार दिया, तो वो सब बखान कर रही है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद्ध रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारियक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवताओं तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। शूर्पणखा ऐसी बातें बता रही है। अब देखा जाए आज के टाइम में अगर कोई आपस में दो लोग लड़ते हैं, एक पार्टी में 2 बंदे हो, दूसरे में अकेला हो, तो वो ये कह देगा कि उसके साथ 2 थे, मैं अकेला था इसलिए हार गया मैं। मतलब वो 2 बंदों को भी सहन नहीं कर सकता। और श्री राम जी ने तो 14,000 राक्षसों को हराया, जो कि सब के सब मायावी भी थे। और फिर कहते हैं कि भगवान कौन है, भगवान है ही नहीं, है सब झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 14,000 राक्षसों को अकेला एक प्राणी हरा सकता है, तो वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनीता भगिनी कर ही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन्न महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तीसीरा कर घाता, सुनी 10 शीश जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन खही समुझाई करी बल बोले सी बहुभांति। गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी, क्योंकि उसका अंत आ गया था। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कौ नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। आगे ना वही बात, भगवान के सिवा कौन ऐसा काम कर सकता है, ये रावण कह रहा है। वैसे सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। अब टीवियों में तो दिखा देते हैं, टीवी में तो कि रावण ने बैर लिया था प्रभु से, पर एक्चुअल में रावण ने जानबूझकर बैर लिया था। उसको सब पता था कि प्रभु के हाथों से अगर वो मरेगा तभी वो अपने वापस के वैकुंठ लोक में जा पाएगा। जय विजय थे ना जो, उन्हीं के रूप में रावण आए हैं और उनको शाप था। ये एक कहानी है ये भी। तो शॉर्ट में यही है कि रावण को पता था कि मुझे वैकुंठ लोक जाना है और प्रभु के हाथ से मरने के बाद ही ऐसा हो सकता है, तो उसने जानबूझ के ऐसा बैर लिया था। होई ही भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सूत कौ, हरिहउ नारी जीती रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। तामस मतलब तामसी था, वो राक्षसी था, तो उससे तो भजन नहीं होगा। अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे
तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। अब एक हाथ में 2 लड्डू चाहता है रावण कि या तो मैं बैकुंठ को जाऊंगा या उनकी स्त्री को ले आऊंगा, इन दोनों में से एक काम तो होगा ही अब। और भगवान को पाने का ये एक रास्ता होता है कि भक्ति वो कर नहीं सकता, तामसी है वो, तो वो सोच रहा है कि शत्रुता करके जीत लूँ मैं ऐसे। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जसी जुगुती बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसे युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। ये कथा फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं, शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को, जो तुलसीदास जी ने इस पुस्तक के रूप में लिख दी है। कथा सारी ये शिव जी ही सुना रहे हैं। और उनके बीच में शिव जी और तुलसीदास जी के बीच में और ऋषि मुनि भी हैं, जैसे काकभूषुंडी गरुड़ जी को भी सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। तो ये सब इसके बीच में ही है, अल्टीमेटली शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को। तो अब शिव जी कह रहे हैं कि अब आगे श्री राम ने क्या युक्ति रची थी, अब वो सुनो। अब वो कथा है, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिया, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। अब ये कह देते हैं ना कि श्री राम भगवान होकर भी परेशान हुए, सीता माता को भी खो दिया उन्होंने, ये वो तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं एक्चुअल में। और फिर लास्ट में ये बोलेंगे सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, ये तो सब दिखावा था। एक्चुअल में तो अभी जो बता रहे हैं तुलसीदास जी और अल्टीमेटली शिव जी बता रहे हैं, सीता माता को पहले ही अग्नि की रक्षा में उन्होंने छोड़ दिया था कि अग्नि उनकी रक्षा करेगी, अब अग्निदेव रक्षा करेंगे। और ताकि, और सिर्फ उनकी एक छाया थी, सीता माता की सिर्फ छाया उनके साथ रह गई थी दुनिया को दिखाने के लिए। तो रावण ने कोई सीता माता का हरण नहीं किया था, इतना उसमें दुस्साहस नहीं हो सकता कि माता का हरण कर ले, किसी में भी नहीं है इतना दुस्साहस, क्योंकि वो जगत जननी है। और उसको लग रहा था ऐसे कि मैंने कर लिया। तो अब आगे, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद हरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसा ही शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव रूप वाली और वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ प्रायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। रावण किसको सिर नवाता था, वो तो अपना काम निकलवाना था उसको। तो नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमी अंकुश धन उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना हे भवानी। दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फल। कई पूजा मारीच तब सागर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आया हो तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे, होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियानो निरपनारी। तो भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो बात बैरु नहीं की जाए, मारे मरिय जी आए जी जाए। तब उसने कहा, किसने, मारीच ने, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मतलब मारीच को इस बारे में पता था
रावण मूर्ख था। मूर्ख भी नहीं था वो एक्चुअल में, वो तो अपना लक्ष्य सिद्ध कर रहा था कि प्रभु के हाथ से मरना है, और उसने भी ऐसा दिखाया कि वो मूर्ख है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तीन सन बैरू किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। ये मारीच बता रहे हैं रावण को अपनी पुरानी बात, कि जब विश्वामित्र जी की रक्षा कर रहे थे, मैं उस समय उनको तंग कर रहा था, तो श्री राम ने एक बाण मारा था, जिससे उसकी मृत्यु तो हुई नहीं, पर वो 100 योजन दूर चला गया, गिर गया था उससे। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तह मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्ह ही विरोधी न आई ही पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, यानी कि सफलता नहीं मिलेगी। ये हमारी समझा रहे हैं, पर रावण तो पहले ही समझा पड़ा है, वो तो चालबाजी कर रहा है बस। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेऊ कर कोदंड। खंडेऊ हर कोदंड, खर दूषण तीसरा, बधेऊ मनुज की यस बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन ही सी बहुकारी। गुरु जी मूड कर सी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, यानी कि दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा और कौन है? रावण ऐसे हुंकार बढ़ता है। तब मारीच हरिद्यानुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हरिद्या में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कुशल नहीं होता। यानी कि जिसके पास शस्त्र हो उससे भी विरोध ना करो, जो अपना स्वामी हो उससे द्रोह ना करो। ऐसे धनवान व्यक्ति से ना करो, क्योंकि वो भी धन देकर उसको जीत लेगा। और कवियों से मत करो, कवि तो बात बातों में ही बंदे को हरा देते हैं। रसोइया, खाने में कुछ मिला ना दे, उससे भी वैर ना करो। इसी तरह मूर्ख बंदे से वैर ना करो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं वैर करने का। और जो भेद जानने वाला उससे भी मत करो, कहीं भेद बता के भांडा ना फोड़ दे। इस तरीके से 9 व्यक्ति हैं जो विरोध करने लायक नहीं होते, और उसमें रावण शस्त्रधारी था। तो मारीच ऐसा हृदय में विचार करने लगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही, ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। यानी कि उसने समझदारी दिखाई। राक्षस के हाथ मरने से दुर्गति होगी, प्रभु के हाथ मरने से सदगति होगी। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आजू देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बदी ही सुख सागर हरी। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। कौन सोच रहा है? मारीच सोच रहा है ये। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध ही मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश यानी कि किसी में के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। कहा, आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मोसन आन। धन्य न मौसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे, पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है।
ते ही बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, कौन से में, जहाँ पे श्री रघुनाथ जी रहते थे, पंचवटी में रहते थे वो, तब मारीच कपट मृग बन गया, यानी कि हिरण बन गया था सुंदर सा। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बदि करी एहि, आनहु चरम कहती बैदेही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा, प्रभु लक्ष्मण नहीं कहा समुझाई, फिरत बिपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। अब यहाँ पे एक बात आई थी, माता जी ने बोला कि इस हिरण को मार दो और चमड़ा ला दीजिए। तो अब नास्तिक लोग क्या कहेंगे कि श्री राम सीता माता भी मांस खाती हैं, ऐसा बोलेंगे ना। क्या ये सत्य हो सकता है? प्रभु को क्या जरूरत है मांस खाने की, वो तो सब कुछ खुद से उत्पन्न करने वाले हैं, उन्हीं के सब अंश हैं, तो वो क्यों मांस खाएंगे। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, सीता माता एक्चुअल में वहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ सीता माता की परछाई है। और उन्होंने तो जग में एक खेल दिखाना था कि रावण तक कैसे पहुँचा जाए। श्री राम ने तो पहले ही, श्री राम को थोड़ी ना पता था, अगर हम कहें कि वो तो मनुष्य थे, तो उनको क्या पता कि रावण आएगा और ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने तो अपनी दिव्य दृष्टि से पहले देख रखा है, सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। तो उन्हें पता था कि अब रावण ने आना है, तो उन्होंने सीता माता को पहले ही अग्नि के हवाले कर दिया था। अग्नि के हवाले का मतलब अग्नि के संरक्षण में बिठा दिया था वहाँ पे। तो आज के टाइम में तो अग्नि अग्नि होती है, उस टाइम में तो ये देव होते थे, देव देवियाँ ऐसे होती थी। हर चीज़, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो जैसे जल जल देवता होते थे, अग्नि अग्नि भी देवी या देव होते थे, इस तरीके से। तो वहाँ उस टाइम अग्निदेव थे, तो उनके संरक्षण में माता को पहले ही बिठा दिया था। तो माता ने वो सब खेल दिखाया कि मुझे हिरण ला दीजिए। और वैसे भी अगर असली में भी वो हिरण लाते हैं बिना खेल के भी, तो भी वो उसका मांस खाने के लिए नहीं लाते, वो उनका पालन पोषण करते हैं, वहाँ पे अपने सुंदर बाग में उनको खड़ा करते हैं। तो इस तरीके से उनका अनोखा प्रेम होता है जो नास्तिक लोग समझ नहीं सकते। तो माता ने वो सब वैसे ही बोला था, एक खेल करने के लिए, ताकि रावण आ सके। तो सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलोकी चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण को कि मैं मृग लेने जा रहा हूँ और तुम पीछे, यहाँ पे राक्षस बहुत है, तुम रक्षा करना माता की। तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला, श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन